नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण, और मिश्रण में हम लोगों ने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था, तो टाइप नंबर 1 जो है वो लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम लोग टाइप नंबर 2 पे चर्चा करेंगे कि टाइप नंबर 2 के प्रश्न कैसे मिश्रण में बनाए जाते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि जो पिछली क्लासेस रही हैं उनको आप देख चुके हैं और क्लासेस आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर समझ में आई हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर क्लास बहुत अच्छी लगी जो है। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने पिछली दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले पिछली दोनों क्लासेस को देख करके जब आएंगे तो ये क्लास आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगी प्यारे साथियों। क्योंकि आपको मैं बताऊं ना कि यहाँ से प्रश्न आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए हैं, चाहे पुलिस का हुआ, चाहे पिछला एसआई का एग्जाम हुआ हो, या एसएससी का कोई भी एग्जाम होता हो, या आपका रेलवे का कोई एग्जाम हो रहा हो, तो यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, तो साथियों, यदि आपको एसआई का एग्जाम देना है या पुलिस का एग्जाम देना है तो आपको जरूर ये क्लास देख करके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वहां पे प्रश्न देखने को मिलने वाले निश्चित आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, आइए आज हम लोग टाइप नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे कि टाइप नंबर 2 क्या होता है, किस प्रकार के प्रश्न इसमें बनाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको जरूर सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरी जो कोशिश रहती है कि अगर आप कोई भी टाइप पढ़ रहे हैं तो उस टाइप पे मैं आपको एकदम जीरो से शुरू करता हूं दोस्तों, और टॉप तक ले चलने का काम करता हूं कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, एक के साथ एक को मैं जोड़ करके रखता हूं। तो इसलिए आप अगर अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पूरी क्लास क्लियर हो जाएगी, और आप जरूर इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। प्यारे साथियों, आइए दोस्तों देखते हैं आज का टाइप नंबर 2 का पहला प्रश्न जो है वो क्या है। तो दो प्रकार के चावल की दर ₹15 प्रति किलोग्राम और ₹21 प्रति किलोग्राम है। ₹17 प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यूपीपी री एग्जाम 28/8/2024 जो भी रिसेंट एग्जाम यूपी पुलिस का हुआ था पिछला, उसमें यह प्रश्न री एग्जाम में दोस्त पूछा गया है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि दो प्रकार के चावल हैं। बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, दो प्रकार के चावल। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले प्रकार का जो चावल है, वो 11 रुपए प्रति किलोग्राम है। कितना है? 11 रुपए प्रति किलोग्राम है। और जो दूसरे प्रकार का चावल है वो 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। कितना है? 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। अगर यहाँ पे देखिए, जब किसी के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, जैसे 11 रुपए प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मूल्य 11 है और यहाँ 1 किलोग्राम का मूल्य 21 है। अगर मैं आपसे कहता यही रिस्पेक्ट न लगा होता, मतलब किलोग्राम न लगा होता, और मैं कहता 11 रुपए और 21 रुपए का मिश्रण बनाया जाए, तो संभव नहीं था। जब किसी को किसी चीज के रिस्पेक्ट में बोला जाए, जैसे यहाँ पे 11 रुपए प्रति किलोग्राम, तो किलोग्राम के रिस्पेक्ट में 11 रुपए है। यहाँ भी 1 किलोग्राम के रिस्पेक्ट में 21 रुपए है। अब दोस्तों कह रहा है कि 11 किलोग्राम का कुछ चावल है और कुछ चावल जो है वो 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। इनको दोनों को आपस में मिला दिया जाए और मिला करके 17 रुपए प्रति किलोग्राम की चावल की दर से मिश्रण प्राप्त करना है। मिश्रण कितना प्राप्त करना है? तो आप कहोगे 17 रुपए। कितना प्राप्त करना है? 17। मिश्रण का जो मूल्य है 17 रुपए प्रति किलोग्राम है। मिश्रण का मूल्य कितना है? 17 रुपए प्रति किलोग्राम। तो दोस्त यहां लगा दीजिए आप एलिगेशन, कह रहा दोनों प्रकार के चावल का अनुपात क्या होगा। तो आइए दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं 17 रुपए प्रति किलोग्राम, जो मिश्रण का मूल्य होगा, एक चीज मेरी बात ध्यान से और समझिएगा, जो मिश्रण का मूल्य आएगा वो हमेशा इन दोनों के मध्य में होता है। मध्य का मतलब क्या है? 11 से ज्यादा होगा और 21 से कम होगा। ना 11 से कम हो सकता है और ना 21 से ज्यादा हो सकता है। मिश्रण जब भी आप एलिगेशन लगा रहे होते हैं, मिश्रण लगा रहे होते हैं,
तो एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, यदि 11 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल है और 21 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल है, तो जो मिश्रण का मूल्य होगा वो हमेशा इन दोनों के क्या होगा, मध्य में होगा। इन दोनों के मध्य में ही इसका मूल्य होगा हमेशा। तो एक से कम और एक से ज्यादा। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से मेरी बात समझिए। 21 में से 17 को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा। 21 में से 17 और यहाँ 17 में से 11, 17 में से 11 जब घटेगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। यानी 4:6। 4:6 का मतलब इसको 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 और इसको 2 से काटोगे 2 तिहाई 6। यानी जो अनुपात आने वाला है दोस्तों वो क्या आ गया, आप कहोगे 2:3 आ गया। तो 2:3 आपके पास कहां दिख रहा है, तो 2:3 आपका बी ऑप्शन दिख रहा है। यानी बी ऑप्शन आपका क्या है, तो राइट आंसर है। सवाल में कुछ ऐसा था नहीं जहां पे आपको दिक्कत क्रिएट हो रही हो दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न था। क्या कह रहा था, एक बार पुनः क्लियर करिए। 11 रुपए प्रति किलोग्राम 21 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को मिलाया गया और मिश्रण बनाया गया 17 रुपए प्रति किलोग्राम का। कितने रुपए का, 17 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण। ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है। ये पहले प्रकार के चावल का है, ये दूसरे प्रकार के चावल का है, और ये क्या है, जो मिश्रण बनाया गया दोनों का उसका मूल्य है। तो मैंने कहा कि 21 में से 17 घटाओगे क्या आएगा, 4 आएगा, और 17 में से 11 घटाओगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब ये 4:6 को 2 से काटा गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 2:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा। 2 किलोग्राम कौन सा चावल मिलाया जाएगा, 11 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, और 3 किलोग्राम कौन सा चावल मिलाया जाएगा, 21 रुपए प्रति किलोग्राम वाला। कितने रुपए, तो आपसे पूछ रहा था 2 प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जैसे ही हम धीरे धीरे अभी दोस्त आगे की तरफ और बढ़ेंगे, जो भी कंफ्यूजन होगा, जो भी चीजें होंगी, वो धीरे धीरे आगे क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने एक और देखने को मिला दोस्तों। पानी की एक निश्चित मात्रा को ₹48 प्रति लीटर मूल्य वाले दूध के साथ मिलाया जाता है। इस मिश्रण का मूल्य ₹30 प्रति लीटर है। नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ... है। मतलब ये कह रहा है कि एक पानी की एक निश्चित मात्रा, पानी को किस में मिलाया जा रहा है, दूध में मिलाया जा रहा है। पानी को किस में मिलाया जा रहा है, दूध में। यहां पे प्रश्न ये कह रहा है, जरा मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहां पे कह रहा है कि ₹48 प्रति लीटर मूल्य वाले दूध, इसमें 48 रुपए प्रति लीटर मूल्य वाला दूध है। मतलब 1 लीटर का मूल्य 48 रुपए वाला दूध इस टैंक में था मान लीजिए। अब कह रहा है इसमें पानी मिला दिया जाए। क्या मिला दिया जाए, अब दोस्त इसमें किया क्या गया, इसमें मिलाया गया पानी। क्या मिलाया गया, पानी। कह रहा पानी मिला दें, पानी मिला दें। पानी मिलाने के बाद ये क्या हो जाएगा, दूध और पानी का मिश्रण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दूध और पानी का मिश्रण बन जाएगा। और जो मिश्रण बनेगा, इस मिश्रण का जो मूल्य होगा, जो मिश्रण का मूल्य होगा, वो कह रहा है 30 रुपए प्रति लीटर हो जाए। 30 रुपए प्रति लीटर हो जाए। तो किस दूध और पानी का अनुपात बताइए क्या है। बात ध्यान से फिर समझ। जबकि कह रहा है पानी जो है, पानी मुफ्त में उपलब्ध है। किसमें उपलब्ध है, मुफ्त मतलब फ्री में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है, पानी क्या है, फ्री है, इसका कोई मूल्य नहीं है। मतलब ऐसे ही है कि आप दूध लेकर के जा रहे थे और आपने ये देखा कि यार इसमें क्या करते हैं, पानी मिला लेते हैं, और पानी मिला करके दूध का रेट क्या कर दें, कम कर दें। तो 48 रुपए प्रति लीटर वाला जो मूल्य था, उसको आप 30 रुपए प्रति लीटर मूल्य वाला दूध के रूप में बेच रहे, बनाने के लिए आपने इसमें क्या कर लिया, पानी मिला लिया। क्या मिला लिया, पानी। तो कह रहा है दूध और पानी का अब मिश्रण में अनुपात क्या होगा, ये बताइए। तो जरा मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर मैं बात करूं पानी की, तो पानी की कीमत तो 0 है। पानी का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि पानी क्या है, मुफ्त में उपलब्ध है। किसमें उपलब्ध है, मुफ्त में।
और जो आपका दूध है वो 48 रुपए, दूध की जो कीमत है वो 48 रुपए प्रति लीटर है। कितना है? 48 रुपए प्रति लीटर। तो लीटर के रिस्पेक्ट में दिया गया है, मतलब 1 लीटर का मूल्य 48 रुपए है। मिश्रण कितने रुपए लीटर बना लेना है? 30 रुपए। कितना बना लेना है? 30 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण तैयार कर लेना है। तो भैया आइए अब यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं लिगेशन। तो देखिए क्या मिल रहा है दोस्त, 48 में से 30 को माइनस कर दीजिए, तो 48 में से 30 घटेगा तो क्या मिलेगा आपका? 18 मिलेगा। क्या मिलेगा? 18। और 30 में से जब 0 माइनस होगा तो क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। अब इसको 6 तिरिक 18 और 6 पंचे 30, कितना आ गया भाई? 3:5। 3:5, यानी जो ये मिश्रण तैयार हुआ दोस्त, पानी मिलाने के बाद जो मिश्रण बन गया है, इस मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध और पानी का, तो पानी कितना है? 3 है। पानी कितना है? 3 है। और दूध कितना है? तो दूध है 5। दूध है 5, यानी दूध और पानी है 5:3 के अनुपात में। या आप कह सकते हो पानी या दूध किस में है, पानी और दूध का अनुपात किस में है, तो कहोगे 3:5। 3:5 पानी और दूध और पानी की बात करेगा तो 5:3। अब आपसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है दोस्त, नए मिश्रण में पानी और दूध किसकी बात किया है? पानी और दूध की बात किया है। पानी पहले, दूध बाद में, ये अनुपात आपको बताना है। ये पानी और दूध, तो पानी और दूध ही यहां भी आया हुआ है। कितना है? 3:5। तो 3:5 कहाँ है भैया? तो आप कहोगे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कौन सा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। मैंने क्या कहा, एक बार पुनः क्लियर करिएगा। पानी फ्री में मिल रहा है, उसका कोई मूल्य नहीं, मतलब मुफ्त में आपको अवेलेबल है। आपने नल चलाया और पानी लिया और दूध में क्या किया? मिला दिया। दूध 48 रुपए प्रति लीटर था, आपने इसमें पानी मिला दिया। पानी मिलाने के बाद आप इसे 30 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण तैयार कर लिया। तो मैंने कहा कि पानी फ्री में है, 0 रुपए मूल्य है। दूध का 48 रुपए पहले मूल्य था। अब आपने मिश्रण कितने का तैयार कर लिया? 30 रुपए प्रति किलोग्राम का। कितना? 30 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण तैयार कर लिया। 48 में से 30 माइनस करोगे 18 आएगा, और 30 में से 0 माइनस होगा तो 30 आएगा, यानी 6 तिरिक 18 और 6 पंचे 30। तो 3:5 के अनुपात में क्या है? पानी और दूध है। यहाँ पे क्योंकि पानी और दूध की बात किया है, अगर दूध और पानी की बात करता तो यही क्या हो जाता? उल्टा रेशियो, रिवर्स कर देते। जो 3:5 है, इसका विशेष ध्यान दिया करिए कि किसके बीच का अनुपात पूछा गया है। पानी से दूध का पूछा है कि दूध से पानी का पूछा है? तो यहाँ पे किसका पूछा है? पानी के साथ दूध का पूछा है। पानी पहले रहेगा, दूध बाद में रहेगा, तो पानी और दूध का ये होगा। अगर आपसे कहेगा दूध और पानी का, तो दूध और पानी का ये रहेगा। वैसे आपसे पूछ रहा था पानी और दूध का। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश किया है कि कैसे कैसे चीजें बनाई जा रही हैं दोस्तों। आइए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक पंसारी को क्रमशः ₹60 और ₹75 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि ₹65 प्रति किलोग्राम मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो? एसएससी सीएचएसएल 1/7/2024 सेट नंबर 3। बहुत आसान प्रश्न है। अगर आपने इसके पहले वाले दोनों प्रश्न यदि आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं तो इस प्रश्न में आपको कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है दोस्तों। आपसे क्या कह रहा है प्रश्न में, जरा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली एक दाल है। एक दाल कितनी है? 60 रुपए प्रति किलोग्राम की। और एक दाल कितना है? 60 रुपए प्रति किलोग्राम। और दूसरी दाल है 75 रुपए प्रति किलोग्राम। 75 रुपए प्रति किलोग्राम। ये 2 प्रकार की दालें हैं। इनको क्या किया गया कि आपस में मिला दिया गया है। दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को ध्यान दीजिए, ताकि 65 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो। कितने का? 65 रुपए प्रति किलोग्राम। 65 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त। एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया जो मिश्रण का मूल्य होगा वो हमेशा इन दोनों के मध्य में ही होगा। तो देखिए 60 से ज्यादा है और 75 से कम है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है भाई,
आ जाइए यहाँ पे, अब हम इसको एलिगेशन लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा जरा देखिए। 75 में से 65 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 10 आ जाएगा। और 65 में से 60 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 इकन्नम 5, यानी 2:1 के अनुपात में आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 2:1 के अनुपात में। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है भैया, 2:1, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या है, तो आप कहोगे राइट आंसर। एकदम आसान बात थी, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं था। एक आपको कितना दिया गया था, एक आपको दिया गया था 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दाल, एक थी 75 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दाल। इन दोनों को आपस में मिला करके 65 रुपए प्रति किलोग्राम की दाल तैयार करनी है। कितना, 65। इसका मतलब क्या है कि 65 आपका मिश्रण का मूल्य है, 60 और 75 इसके बीच में है। यहाँ पे जब एलिगेशन लगाया गया तो आपको ये देखा गया कि 75 में से 65 माइनस होगा 10 और 65 में से 60 माइनस होगा तो 5। 5 इकन्नम 5 और 5 दूनी 10, यानी 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 2 किलोग्राम दाल और 75 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 1 किलोग्राम दाल को यदि आपस में मिला दिया जाए तो मिश्रण का मूल्य 65 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। यानी कि आप ये बताओगे कि 2:1 आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से एकदम दिमाग में सेट हो गया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लोग सारे लोग कमेंट करके बताइए कि आपको बातें अभी तक जितनी बताई गई समझ में आई कि नहीं आई। यदि आपको आई है तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लग रही है क्लास। हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि अभी तक आपको मैं समझाने में इतना सफल रहा हूं कि आप सवाल को कैसे बना पाएंगे। जो आइए आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि और सवालों को। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ₹4 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले कितने चावल को ₹10 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 15 किलोग्राम चावल में मिलाया जाए ताकि ₹6.50 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण बन जाए। SSC CGL 26/9/2024। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाया गया है। जो आपने अभी तक पिछले प्रश्नों में देखा था वहां से एक स्टेप इसमें और आगे हम बढ़े हैं, इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है क्या है, ये कह रहा है कि 4 रुपए प्रति किलोग्राम, कितना, 4 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ, कितना, 10 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के साथ मिला दिया जाए। 4 रुपए प्रति किलोग्राम चावल को 10 रुपए प्रति किलोग्राम चावल मूल्य वाले 15 किलोग्राम चावल में मिलाया जाता है। यहां पे ये कह रहा है कि जो 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले मूल्य का जो चावल है उसकी मात्रा दे दी गई है। मात्रा कितनी है, 15 किलोग्राम है। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ताकि ₹6.5 प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण तैयार हो। मिश्रण का मूल्य है 6.50 रुपए प्रति किलोग्राम, ये आपके मिश्रण का मूल्य है। आ जाइए पहले इसको हम सॉल्व करके एक अनुपात बना लेते हैं कि 4 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल और 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चावल की जो मात्रा है वो किस अनुपात में है, पहले ये निकाल लेते हैं। तो अगर हम अनुपात की बात करें कि किस अनुपात में है तो जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा कितना आ रहा है। देखिए 6.5 में से 4 घटा लीजिए, तो 6.5 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा। कितना बचेगा, 2.5 बचेगा। और 10 में से 6.5 घटा दीजिए, 10 में से 6.5 घटाएंगे तो 3.5 बचेगा। कितना बचेगा, 3.5 बचेगा, 3.5। आ जाइए भैया, अब इसका अनुपात जब बनाएंगे तो इसको काट लिया जाए। सरल किससे कर लिया जाए, दशमलव से दशमलव हट जाएगा भाई। 55 25 और 5 7 35, यानी जो इनकी मात्रा का अनुपात है, ये किसका अनुपात आया है दोस्त, तो चावल की मात्रा का अनुपात है। चावल की मात्रा का अनुपात है। किसका अनुपात है, मात्रा। चावल की मात्रा कितनी है, 7:5 के अनुपात में। अब जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि जो 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल है उसकी वाले 15 किलोग्राम चावल को, इसकी मात्रा दी गई 15 किलोग्राम।
जबकि 10 रुपए प्रति किलोग्राम जो चावल है उसका अनुपात क्या आया है, 5 आया है। ये 5 ना होकर के इसका मान कितना है दोस्तों, 15 है। 5 ना होकर के कितना है, 5 किलोग्राम ना होकर के कितने किलोग्राम है, 15 किलोग्राम है। तो 5 तिहाई 15, 3 गुना है। तो 4 रुपए प्रति किलोग्राम वाला भी 7 न होकर के ये भी कितने गुना हो जाएगा, ये भी 3 गुना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 किलोग्राम हो जाएगा। कितने किलोग्राम हो जाएगा, 21 किलोग्राम हो जाएगा। यानी आपको कह रहा था कि 6.5 प्रति मूल्य वाला मिश्रण बन जाए, इसको 4 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल को, तो 4 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को 21 किलोग्राम चावल, कितने किलोग्राम, 21 किलोग्राम चावल को यदि मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा, तब 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल प्राप्त हो जाएगा। एक बार मेरी बात पुनः आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा। सवाल में आगे केवल क्या बढ़ाया गया है, ये 2 चीजें आगे बढ़ी हुई है। बाकी आप ये कार्य पिछले सवाल की तरीका ही किए हैं। 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल और 4 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को मिलाया गया है, जिससे जो मिश्रण बना है वो क्या बना है, तो मिश्रण बन गया है 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम का। जब इसका एलिगेशन किया गया यहाँ पे तो ये क्या आ गया, 7:5। तो 7:5 जो है ये चावल की मात्रा का अनुपात है। मात्रा का मतलब कितनी कितनी मात्रा मिलाई गई है। यदि ये 7 किलोग्राम मिलाया जाए और ये 5 मिलाया जाए तब अनुपात कितना हो जाएगा, 6.5 कह रहा है। अब आपसे कह रहा है कि ये जो 5 है ये 5 नहीं है, ये 5 ना होकर के 15 है। क्या कह रहा है, कह रहा है 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाला 15 किलोग्राम चावल, तो ये 5 ना होकर के कितना है, 15 है, तो 3 गुना है। तो ये 7 ना होकर के ये भी कितना होगा, 3 गुना होगा, 7 त्रिक 21 किलोग्राम होगा। यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है दोस्तों। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये भी चीज आपको एकदम समझ में आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे दोस्त जो हम निकालते हैं ये आती है उनकी मात्रा का अनुपात। किसका अनुपात आता है, मात्रा का आता है। अब किसी एक की मात्रा दी गई है तो हम दूसरे की मात्रा निकाल सकते हैं, या दोनों की मात्रा का योग दिया गया हम तब भी निकाल सकते हैं। भाई दोनों की मात्रा का योग 7 5 12 हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ तो 10 रुपए का दिया गया, 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाला 15 किलोग्राम चावल था, तो ये 5 ना होकर के 15 था, तो ये 7 ना होकर के 21 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से मेरी बात क्लियर हुई है। आइए और आगे बढ़ते हैं, तो और चीजें अभी धीरे धीरे आपको क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। आइए प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। सेम जो आपने पिछला प्रश्न देखा है उसी से मिलता जुलता ये भी प्रश्न है। क्या है, एक पंसारी के पास रुपए 45 प्रति किलोग्राम की दर वाली 15 किलोग्राम चीनी है, उसे रुपए 34.5 प्रति किलोग्राम की दर वाली कितनी चीनी मिलानी चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य रुपए 38 प्रति किलोग्राम हो जाए। एसएससी फेज 12 20/6/2024 को दोस्त ये सवाल पूछा गया। आइए प्यारे साथियों देखते हैं। 45 रुपए प्रति किलोग्राम पहले प्रकार की जो चीनी है वो रुपए 45 प्रति किलोग्राम है, रुपए 45 प्रति किलोग्राम। और जो दूसरे प्रकार की चीनी है वो 34.5 रुपए प्रति किलोग्राम है, रुपए प्रति किलोग्राम है। इनको क्या किया गया है, मिलाया गया है, और मिश्रण कितने का तैयार हुआ ताकि मिश्रण का मूल्य 38 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। मिश्रण कितना हो जाए, 38 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। इतने में कोई दिक्कत नहीं, जो दिया गया था वही लिखा गया। पहले प्रकार की जो चीनी थी वो 45 रुपए प्रति किलोग्राम थी, दूसरे प्रकार की जो चीनी है वो 34.5 रुपए प्रति किलोग्राम है। इनको जब मिलाया गया तो 38 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चीनी जाके तैयार हुई है। आइए अब क्या हो जाएगा दोस्त, 45 में से 38 जब माइनस होगा तो यहां आएगा 7, यहां आएगा 7, और 38 में से 34.5 माइनस होगा तो यहां आएगा 3.5। क्या आएगा, 3.5। ये क्या है, चीनी की मात्रा का अनुपात है। किसका अनुपात है, चीनी की मात्रा का अनुपात है, चीनी की मात्रा का अनुपात है दोस्त। अब ये अनुपात क्या बनेगा जरा देखिएगा, ये हो जाएगा, ये 3.5 है और ये 7 है, तो ये हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। 1:क्या हो गया, 2 हो गया। अब मेरी बात आगे ध्यान से समझिए।
ये 3.5 है, ये 7 है, तो ये 3.5 का 2 गुना है 7 ना, तो ये काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना बहुत अच्छे से आ रहा है। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है जो 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी है उसकी मात्रा दी गई है 15 किलोग्राम है। कितना है 15 किलोग्राम। तो आपके पास जो 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी है उसका अनुपात क्या आया है 1 आया है। ये 1 ना हो करके कितना है भाई 15 है, 15 गुना यानी 15 है, क्या है 15 है, 15 ही करना 15 है। तो ये भी 2 ना हो करके ये कितना होगा, ये भी 15 गुना हो जाएगा, 15 गुना 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 किलोग्राम हो जाएगा। 30 किलोग्राम का मतलब क्या बताओगे कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। पुनः एक बार सवाल को स्पष्ट करिएगा, ध्यान पूर्वक देखिए। मैंने कहा 45 रुपए प्रति किलोग्राम, 34.5 रुपए प्रति किलोग्राम। मिश्रण का जो मूल्य है वो आपका है 38 रुपए प्रति किलोग्राम, जब दोनों प्रकार की चीनी को मिलाया गया है। अब यहाँ पे क्या हो गया है दोस्त, 45 में से 38 घटेगा 7 आएगा, और 38 में से 34.5 घटेगा तो 3.5 आएगा। जब इसका अनुपात बनाया गया तो 1:2 आ गया। तो आपने ये देखा कि जो 45 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी है उसका मूल्य कितना है 15, उसकी मात्रा है 15 किलोग्राम। तो 1 ना होकर के अगर ये 15 है तो 15 गुना है, तो ये 2 ना होकर के ये भी 15 गुना होगा, 15 गुना 30 होगा। तो जो आपका 34.5 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी है, कह रहा है उसे 34.5 प्रति किलोग्राम की दर वाली कितनी चीनी मिलानी चाहिए। तो कितनी चीनी मिलानी चाहिए 30 किलोग्राम चीनी मिलानी चाहिए, यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसे लगा है, यदि आपको पसंद आया है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और बताइएगा ही नहीं लाइक करिएगा, और यदि आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर का कोई चार्ज नहीं है, ये आपको यदि पसंद आ रहा है तो आप इतना एक छोटा सा कार्य आप मेरे लिए कर सकते हो दोस्तों। और आपको क्लासेस डेली मिलती रहेंगी, कहीं से कोई भी त्रुटि कोई भी दिक्कत आपको महसूस होती है तो एक बार प्यारे साथियों कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए प्यारे साथियों जय